हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। इस न्यूज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अपना और आपके परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है इस महामारी का जो प्रकोप है उससे बचने के लिए। आप खुद ही देख रहे हैं जितने भी ऑप्शंस थे, चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात करें, ऑक्सीजन्स की बात करें, वो सभी यहाँ पर धराशायी हो रहे हैं। कोई भी ऑप्शंस नहीं बचा है। सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि हम अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रख सकते हैं। तो बस यही एक ऑप्शन बचा महामारी से बचने का। यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोविड-19 का जो ऑन गोइंग डेडली सिचुएशन है इसको सबसे पहले तो यहाँ पे अलार्मिंग बताया गया है, और अलार्मिंग बताते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रिजन्स हैं यानी कि जो जेल हैं उनको डीकंजेशन करने के बारे में कहा गया है, यानी कि जेल को खाली करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर को पास किया गया है और कोविड सिचुएशन को यहाँ पे अलार्मिंग बताया गया है। कोई भी गलत बात नहीं है कि कोविड-19 का सिचुएशन अलार्मिंग है। यहाँ पे तो मैं कहूँगी कि अलार्मिंग से आगे का जो एक स्टेज होता है हम उसको भी पार कर चुके हैं। अभी जो एक्चुअली में क्या महामारी होता है, महामारी का क्या प्रकोप है, उसको हम सभी झेल रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है कि जो भी कैदी जेल के अंतर्गत उनको जो है बेसिकली यहाँ पे रिहा करना चाहिए और जेल को यहाँ पे खाली करना चाहिए। 24 घंटे में मात्र इंडिया में 4,01,078 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 4,187 लोगों की मौत हो गई है कोविड-19 से। अब इसी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला लिया है। पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। पिछले साल जब कोविड-19 पेंडेमिक हमारे लिए बहुत नया था, उस समय भी 23 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनको ऑर्डर दिया था। ऑर्डर में कहा गया था कि सबसे पहले तो वो सभी हाई लेवल कमेटी को इस्टेब्लिश करें, इसके बाद उन प्रिजनर्स की पहचान करें, उन कैदियों की पहचान करें जिनका जेल टर्म 7 साल के भीतर हो, 7 साल के अंदर हो उनका जेल टर्म, और उन लोगों को पैरोल पे या फिर इंटरिम बेल पे उन लोगों को रिहा किया जाए जब तक कि पेंडेमिक की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा किया भी गया था। अब यहाँ पे अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना, उनके द्वारा यही जो फैसला था उसको यहाँ पे रिपीट करते हुए कहा गया है कि कोविड सिचुएशन इज़ अलार्मिंग और यहाँ पे जो प्रिजन्स हैं उसको हमें खाली करना पड़ेगा। डीकंजेस्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, भीड़ को यहाँ पे आप समझ लीजिए खाली करना है, तो प्रिजन्स को यहाँ पे खाली करने के बारे में कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है, इसके पीछे रीज़न बताया गया है कि जेल के अंतर्गत जो सोशल डिस्टेंसिंग है और वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए जो अफेक्टिव मेजर्स अपनाए जाते हैं, जो जेल के बाहर अपनाए जाते हैं, जो हम लोग आम लोग अपनाते हैं, वो यहाँ पे जेल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रिजनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये सब मेजर्स को अपनाना, तो इसीलिए ये फैसला यहाँ पे लिया गया है। पिछले साल जब टॉप कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद कहा जाता है कि 45,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया था मार्च में लास्ट ईयर, और उसके बाद जब उनका पैरोल का जो पीरियड होता है वो जब ख़त्म हो गया तो वापस उन्हें जेल में दे दिया गया था। तो अभी भी ये फैसला लिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।